नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। शुरुआत करते हैं क्या कुछ है आज अखबारों की सुर्खियां और क्या कुछ फ्रंट पेज की स्टोरीज बनी हैं। शुरुआत करते हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब न्यूज एक्सप्रेस के एडिटर मिस्टर सतिंदर बैंस। स्वागत करती हूँ सर आपका। शुरू करें, क्या कुछ है आज? हाँ जी, आज बहुत पंजाबी से क्यों ना पंजाबी से शुरू करते हैं। चलो ठीक है। आज एक्चुअली एक तो अमृतसर में कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और एक किसान की मौत भी हो गई है। तो ये सारी पंजाबी के अखबारों ने ऑलमोस्ट लीड ली है या फ्रंट पेज पे ली है। ओके, क्योंकि ये मतलब लीड बनी है सबकी। हाँ, ये फार्मर्स काफ़ी देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके, जैसे पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी शिकवे हैं। जी जी। तो इन्होंने जो बिजली महकमा है पंजाब पावरकॉम, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनका घेराव कर रखा था। अच्छा। तो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया और उनको निकालने के लिए, और ये लाठीचार्ज इतना ज़्यादा हुआ वहाँ पे, फायरिंग भी की। और जी जी मैं दिखाना चाहूँगी, बल्कि इंग्लिश पेपर्स में भी जी 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 सब ने इंग्लिश पेपर्स ने ये फ्रंट पेज पे लिया हुआ है। तो ये मुझे लगता है अब इसका काफ़ी फॉलो अप एक्शन भी पंजाब में बिल्कुल हो सकता है। हाँ, और मेरे ख्याल से अखबारों को भी इसका पूरा प्रॉपर फॉलो अप लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक किसान की मौत हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है? हाँ, इसके अलावा है ये जो पंजाब और हरियाणा में भी साथ में है, दोनों में ट्रैफिक के लिए एक हाई कोर्ट में पिटीशन थी की। ये कौन सा? पंजाबी जागरण? ये जागरण में है, जागरण के फ्रंट पेज पे उन्होंने सेकंड लीड ली हुई है। तो इसमें ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, दोनों स्टेटों में ही है बुरा हाल। तो हाई कोर्ट ने जो कल हाई कोर्ट ने उनको बोला है कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर इसको दुरुस्त करें। अब ये दुरुस्त क्या करेंगे, इतना जो इतने सालों से इन्होंने सारा खराब किया हुआ है, कैसे 1 महीने में ठीक हो जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। तो बाकी इसके अलावा जो मेन खबरें हैं यही है, तो इसकी पार्लियामेंट की भी हैं। इसमें अजीत ने सेकंड ली है। हाँ। जो 7 स्टेट्स को जो विशेष पैकेज दिया है जी, तो उसके लिए राज्यसभा में काफ़ी शोर शराबा हुआ। एक ये जगबानी में है, आशुतोष की द्वारा से एक न्यूज़ आई हुई है कि हाई कोर्ट में फिर पिटीशन की है उनके ड्राइवर ने कि अगर वो मर चुके हैं तो उनका संस्कार करना चाहिए। तो इसको लेके अभी ये काफ़ी ऑलमोस्ट 1 महीना ही हो गया है, ये चल रहा है इसके बारे में। जी जी जी। अच्छा, तो ये स्टोरीज हैं। अब मैं देख लेती हूँ इंग्लिश पेपर्स और हिंदी क्या कुछ कह रहे हैं। अगर कुछ रह गया हो आप बताइए, कुछ और स्टोरी अगर। बस ये कि ये है फरीदकोट के सिविल सर्जन 20,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। तो ये मतलब कभी कभी कोई सीनियर ऑफिसर पकड़ा जाता है, और सिविल सर्जन तो मेरा ख्याल सारे पंजाब के ऑलमोस्ट सब रिश्वत लेते हैं, महीना हर दुकान से लेते हैं, और इनको तो कभी भी पकड़ लो। हे भगवान, सच में। अच्छा, आप बात कर रहे थे। अब मैं इंग्लिश पेपर्स में आ जाती हूँ। ट्रिब्यून से शुरू करती हूँ। पार्लियामेंट की न्यूज़ है। पार्लियामेंट पासेस बिल टू शील्ड विसल ब्लोअर्स। ये साथ में फार्मर डाइज इन अमृतसर लाठीचार्ज। ये सेकंड थर्ड लीड में है। फर्स्ट लीड कल का पार्लियामेंट का जो है कि विसल ब्लोअर पास हुआ है। अच्छा, एक्सप्रेस की जो लीड है वो उनका फॉलोअप है जो कल था। आर्मी सेड यूनिट वाज हेडेड फॉर आईएएफ ड्रिल। ये उसी का जनवरी उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी कि ये आर्मी की इसी की स्टोरी थी, इसी की स्टोरी थी। तो उसमें बाद में गवर्नमेंट ने इसको डिनाई भी किया था जी। तो उसी का ये फॉलोअप है जो अभी चल रहा है। काफ़ी पेपर्स ने ही लिया हुआ है जी। साथ में एक्सप्रेस ने डीजीएमओ मीट का भी लिया है कि मॉर्निंग आफ्टर डीजीएमओ मीट गवर्नमेंट चॉपर फ्लू टू चेक इफ ट्रूप्स वेर ऑन वे बैक, उसी का सारा। अच्छा, राहुल लेड पार्टी इन लोकसभा फ्रॉम द बॉटम। लोकसभा में कल राहुल को फोकस करके एक्सप्रेस ने लिया। अब आएंगे अंदर क्या कुछ है। एनीवेज, एचटी की लीड वही है। लोकसभा 15 लोकसभा गोज डाउन इन हिस्ट्री एज मोस्ट यूजलेस एवर। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कल मैंने वो सुन रहा था मैं इसके पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स जी, तो उसमें सारे एमपीज या जो लीडर थे पार्टियों के वो बोले इसके ऊपर, आज लास्ट डे है, तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे कि ये बहुत सक्सेसफुल हमारा जो ये सेशन रहा है, और सक्सेसफुल हमारी टर्म रही है। और एवरीबडी कम्प्लीमेंटेड उनको जो स्पीकर हैं, स्पीकर को कम्प्लीमेंट किया कि उन्होंने चाहे हम लड़ते भी रहे झगड़ते भी रहे लेकिन आपने अपनी स्माइल नहीं छोड़ी। तो इट वाज गुड कम्प्लीमेंट। एंड मिस्टर एल.के. अडवाणी को फादर ऑफ द हाउस बोला एक मेंबर ने, और वो रो पड़े उसमें एक
कौन से में मैंने देखा, भास्कर है एक कि मेंबर किसमें, थे वो, ये भास्कर ने बड़ा छोटा सा दिया है, लेकिन ये एंगल भी दिया है उन्हें। सुषमा ने सदन में तारीफ की तो रो पड़े आडवाणी, आंखें उनकी छलक पड़ी। नेचुरली इमोशनल हो गए क्योंकि थोड़ा लास्ट सा। डे था, सभी को पता है, अब उसमें से बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे नहीं आएंगे, कुछ हार जाएंगे, कुछ हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल कहीं और चले जाएंगे। जी, तो एक ये फेयरवेल एक टाइप। नेचुरली एक इमोशनल पार्टिंग होती है ये। कहीं और अब जैसे हम कॉलेज लास्ट डे होता है हमारा, हाँ, स्कूल में हम निकलते हैं, तो उस वक्त पिछली बातों को भुला के हम सब एक हो जाते हैं। जी जी जी। लेकिन यही चीज जो कल हुआ, शांति के साथ सब कुछ, अगर ये पिछले जितने दिनों से ये चल रहा था, अगर वैसा कुछ रहा होता तो काफी काम की चीजें हो सकती थी, इसीलिए कहा गया मोस्ट यूजलेस। क्या होता है कि क्योंकि ये सारा लाइव आता है टीवी के ऊपर, तो जो पहले भी जो ये दंगा फसाद अंदर करते हैं जी, तो उसका कारण सिर्फ अपने लोगों को दिखाना होता है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि ये लाइव ना होता ना, तो ये शायद हंगामा ना होता। ये भी एक एंगल है वैसे, हाँ सोचने वाली बात है इसको भी। अब हम आ जाते हैं जो विसल ब्लोअर वाला जो बिल क्लियर हुआ है, इसमें क्या कुछ कहा गया है कि 2 साल के बाद और कोई चेंजेस के बाद, चेंजेस नहीं हुआ, सॉरी नो चेंजेस। एक 2 साल पहले बिल आया था, तो इसके ऊपर डिबेट भी हुई थी, होना चाहिए लेकिन नहीं, पहले तो लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विसल ब्लोअर्स को आपको याद होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक ऑफिसर था जी, तो उसने शिकायत की थी अपने सीनियर्स जी, की जी, तो उसको ही वाज मर्डर्ड, कुछ दिनों बाद ही उसको मार दिया गया था। तो उस वक्त ये हुआ था कि विसल ब्लोअर्स हैं जो दे शुड बी प्रोटेक्टेड। उसने बड़ी लेटर्स भी लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, घपला हो रहा है, मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तो एक नेचुरली करप्शन को आप खत्म करना चाहते हो तो विसल ब्लोअर्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो अब इसमें कुछ बिल लेके आए हैं, संभावना हो सकती है कि कुछ ना कुछ लोग जो जानते हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो सामने आएंगे, एटलीस्ट थोड़ी सी हिम्मत तो बढ़ेगी। हिम्मत बढ़ेगी। जी जी जी। अच्छा, ये जो जेल मिनिस्टर सन पार्ट ऑफ ड्रग रैकेट भोला की जो का जो बयान है, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया कल दैनिक भास्कर ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भोला से जब पूछताछ की है तो उसने मजीठिया, विक्रम सिंह मजीठिया जो पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और एक स्वर्ण सिंह फ्लोर के बेटे हैं, वो एक अली मिनिस्टर हैं, जेल मिनिस्टर हैं, तो वो दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें और उसने साइंड स्टेटमेंट दी है। तो उसके बारे में ये आज उसका फॉलोअप है, कुछ बाकी अखबारों ने भी आज किया है और दूसरी कुछ पार्टियों ने भी, कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया है जी। तो उसमें यही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए, प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। अच्छा, एक सिद्धू और जो ये अब जैसे भास्कर में एक और बॉक्स में ये भी आज है, उसका उन्होंने मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया अमृतसर में और काफी अखबारों ने इसको लिया है। मैं पढ़ूं जरा लिखा। नवजोत सिद्धू का कहना ये है कि बीजेपी अकाली दल की सपोर्ट के बिना अमृतसर सीट नहीं जीत सकती। तो वो ठीक कह रहे हैं, अगर वो उसको बीजेपी टिकट दे भी देती है और प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं या अकाली दल है वो सपोर्ट नहीं करता तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो इससे बेहतर है वो कहते हैं कि मैं ना ही इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगाया ये कि बादल साहब नहीं चाहते कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं। तो ये मतलब साफ तौर पर अब आमने सामने का एक क्योंकि काफी क्लैश इनका चलता रहा है। इवन देखो इनको उसको इम्पैक्ट ये है कि मोदी की रैली हो रही है 23 तारीख को, फतेह रैली की जगह में he is a star campaigner of मोदी। तो इनको बुलाया ही नहीं गया, उसके लिए इनविटेशन नहीं दिया क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजर श्रोमणी अकाली दल है जी। और उन्होंने कहा भी कि बिन बुलाए तो मैं गुरु के घर ही जाता हूँ, इसलिए इसके अलावा कहीं नहीं। तो इनके काफी देर से क्लैश चल रहा था जी, ये सुखबीर बादल के साथ, पहले छुपा था, अब एकदम सामने आ गया मजीठिया के साथ, क्योंकि वो लोग सिद्धू को अपने ऑफिशियल फंक्शंस पे नहीं बुलाते, वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है, तो नेचुरली उनका एक हक बनता है गुस्सा करने का। सीधे चलते हैं जो दूसरी खबरें हैं फ्रंट पेज की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक चैनल ने सर्वे किया था, उसका लिया है कि बीजेपी कुड विन 61 सीट्स इन यूपी एंड बिहार पोल और 40 सीट्स इन यूपी करके क्वेश्चन मार्क करके दिया, और साथ में किसमें का बीजेपी का कितना, एसपी का कितना, मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको पढ़ें तो लग रहा है बीजेपी जो है देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी गेन किया है जी, क्योंकि पहले इनकी पोजीशन जब समाजवादी पार्टी जीत के आई तो बीजेपी की पोजीशन ऑलमोस्ट 0 ही थी, वहाँ पे एक सीट भी इनको नहीं लग रहा था कि आएगी जी। तो अभी वहाँ पे इन्होंने कुछ जैसे
पॉजिटिव चेंजेस आए बीजेपी के लिए, पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन उसमें इन्होंने जैसे कास्ट डिवाइड करने की कोशिश की है, जैसे दंगे भी हुए हैं वहाँ पे, तो उसके कारण मुझे लगता है थोड़ी पोलराइजेशन हुई है। अच्छा। और इनकी पोजीशन इम्प्रूव हो गई है क्योंकि उनको मैकेनिज्म आ गया कि जो इसको जो सोशल मैकेनिज्म बोलते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो आई थिंक यूपी में सीटें काफ़ी ले जाएंगे इस बार। और दूसरा समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, वही इसमें दे कारण है इसका। और कांग्रेस तो बिल्कुल ही बिहार में देखो, बिहार में वो डाउन जा रहे हैं, 24 से 21 पे आ रहे हैं। हाँ, उधर आगे उस बिहार का भी बिहार में अभी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। मतलब यूपी और बिहार की अगर हम बात करें, जो पोल सर्वे जो है वो उसके बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है। 80 सीटों में किसको कितना मिलेगा जी। इसके बाद आ जाते हैं जो एक यही वाला लेते हैं, इनफैक्ट आगरा ऑटो ड्राइवर किल्स अमेरिकन वाइफ। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ा ही एक पैथेटिक, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा एंकर लिया है। इन सिटी ऑफ ताज अमेरिकन इंडियन लव स्टोरी। ये देखो लव स्टोरी थी ये, और वो अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आई इसके प्यार के लिए जी। और वो अभी इसको बोला कि हम अलग कल्चर से हैं, अलग सोसाइटी से हैं, हमारा मिसमैच हो गया। तो मतलब हमारी जो मेंटालिटी है अभी भी वही है। वही बात है, हम जो एक्सप्रेस ने प्यार की भाषा को नहीं समझते जी। एक्सप्रेस ने जो चीज दी है वो ये कि वो यहाँ पे घूमने आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर इसी के ऑटो में घूमती थी, तो कहीं ना कहीं फिर उससे लगाव हो गया, फिर शादी हो गई, लेकिन अल्टीमेटली जो है तो उसको मार ही दिया बेचारी को। बड़ा एक ट्रैजिक एंड, हाँ ट्रैजिक एंड कह सकते हैं। कल हरियाणा विधानसभा में भी काफी हंगामा वगैरह हुआ है, और क्या कहते हैं, ये विधानसभा में मार्शल, दैनिक ट्रिब्यून की लीड ही यही है, भड़का विपक्ष सिक्योरिटी भी दी गई है उनको, हुड्डा को और कुलदीप शर्मा को, ताकि वो वहाँ पे बैठे। एक यहाँ पे इसमें रोजाना स्पोक्समैन है पंजाबी का, तो इसमें केजरीवाल ने लेटर लिखी है राहुल गांधी को। ये तो इस पे भी है, हाँ, ये 2-3 न्यूज़पेपर्स में है। तो उसने लोगों को यही लिखा है कि राहुल गांधी को कि आपकी सरकार बनी तो अंबानी सरकार चलाएगा, और लोगों को जो गैस है वो $8 4 से 8 डॉलर सीधे केजरीवाल जो है, क्योंकि इन्हें रिजाइन भी इसने इसी इशू पे किया है कि जो गैस के प्राइस 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस और अंबानी के बीच में डील हुई है कोई, और इन्होंने उसको ओबलाइज करने के लिए ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये केजरीवाल का कहना है। तो इसी इशू को लेके बना के उन्होंने रिजाइन भी किया, और मुझे लगता है ये इलेक्शन में कम से कम दिल्ली में तो ये इशू चलने वाला है। चलने वाला है, सही बात है। हालांकि जो पोल सर्वे जो है उसमें आम आदमी पार्टी का काफी नीचे है, यूपी वगैरह में, यूपी बिहार में नहीं है। स्पोक्समैन में एक और जो और अखबारों में नहीं है अखबार, ये वही है, फ्रांस में जो टर्बन के ऊपर इशू बना हुआ है, वहाँ पे फिर किसी स्कूल ने सिख स्टूडेंट को टर्बन से बांधने से रोका। अच्छा, ये पहले बहुत बार ये इशू हुआ, और हमारे सिख कम्युनिटी के लोगों ने ये फ्रांस जो एम्बेसी है उसके सामने प्रोटेस्ट भी किए थे, और वहाँ पे जो वहाँ के सिख हैं उन्होंने वो डेपुटेशन लेके भी वहाँ मिले थे वहाँ, और फिर हो भी गया था, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी टेकअप किया था, और काफ़ी हद तक उन्होंने एक्चुअली जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो बैन किए हुए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो इस बात पे नहीं मानते कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जैसे टर्बन की जगह पटका जो हम बोलते हैं वो बांधने के लिए अलाउ कर दिया था, ऐसा कुछ था। तो फिर भी जैसे हमारे भी यहाँ आपने देखा होगा, इवन पंजाब में कई क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वो टर्बन को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऐसे न्यूज़ आई थी पहले, गुरदासपुर में क्रिश्चियन स्कूल था। बिल्कुल ठीक। तो ये जो इनका एक्चुअली क्योंकि नेचुरल क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, उनका जो रिलीजन है, तो वो उन्होंने सब मुस्लिम्स का भी, सिखों का भी, और जैन वो जो भी हैं सब धर्मों का वो बैन किया हुआ है। तो वहाँ पे वो कहते हैं आप अगर इस सिस्टम में रहना चाहते हो तो इस तरह से रहो, लेकिन क्योंकि ये हमारे टर्बन है जो सिखों का स्टैंड है कि इट इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी सबसे बड़ी जो धर्म की बात है। हाँ, तो इसके बिना हम कैसे, नंगे सिर तो सिख नहीं जाएगा, बाल रखे हुए हैं उसमें वो खोल के नहीं जा सकता। तो ये आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को फिर से ये इशू लेना चाहिए। और जी बिल्कुल। एक आज अगर हम एडिटोरियल्स देखें तो एडिटोरियल्स में भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा वाला इशू है कल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कुछ एडिटोरियल्स ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा में जो लास्ट दिन जो हुआ, अगर जो मैं शुरू में कह रही थी वही चीज़ एक्चुअली एडिट में भी कहा गया है कि अगर ये शुरू में ही
इसी तरह से ही स्मूथली चलता तो शायद कई जो महत्वपूर्ण बिल थे, इतने सारे बिल थे जिसमें कई सारे बहुत खास बिल थे जिनका होना जरूरी था, वो हो जाता, लेकिन हुआ बहुत से बिल हैं। वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, कितने सालों से भास्कर ने, मैं बता दूं, भास्कर ने असंभव के विरुद्ध करके लिखा है, अच्छा किया जो अंतिम दिन इतनी मर्यादा दिखाई। जी, यही चीज है। नहीं, बहुत ज्यादा मर्यादा दिखाई, जो जरूरत से ज्यादा ही दिखाई मुझे लगता है। जो एक दूसरे के कपड़े पाट रहे थे वो गले मिल रहे थे। माय गॉड, सच में, मतलब कुछ दिन पहले तक जो चला मिर्च फेंकना और वो, उन सब से तो कहीं ना कहीं। एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स में क्या कुछ है। स्पोर्ट्स की भी, बल्कि दिव्य हिमाचल का जो फ्लायर है IPL 6 की एक एक गेंद फिक्स थी, वो भी बाकी अखबारों में भी इस चीज को लिया गया है। आ जाते हैं जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं या जो अलग हटके खबरें, रीजन में भी कुछ एक खबरें हैं जिस पर चर्चा होनी लाजमी है। हम पंजाबी ट्रिब्यून में ही आ जाते हैं, जिस फूल का न्यूज़ लगी है। पंजाबी ट्रिब्यून में HS फूल का जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया लुधियाना से। तो उनकी लगी हुई है कि कंट्रोवर्सी ये है कि जब आम आदमी, श्रोमणी अकाली दल और ये फुल्का मिलके वहाँ पे दिल्ली में जो दंगा पीड़ित हैं 1984 के, उनके केस लड़ते थे और फुल्का ने फ्री सर्विसेज अपनी दी हुई थी जी। तो उनके, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया जी। तो जब ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन गए तो उसके बाद सुखबीर बादल ने ये एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने तो पैसे लेके केस लड़े हैं। तो फुल्का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल हो गया और रोए भी। अच्छा। हाँ, कि ये एलिगेशन मेरे पे लगाया है, मैंने निस्वार्थ ये सेवा की है और आप साबित करो 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो आप इस्तीफा दो। तो उसके बाद जो अवतार सिंह मक्कड़ हैं SGPC के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि 42 लाख रुपया हमने उन वकीलों को दिया है जो रिकमेंड किए थे फुल्का ने। तो फुल्का ने तो नहीं लिए पैसे। मतलब इसमें काफी इलेक्शन के ऊपर ये इशू बनेगा पंजाब में। बिल्कुल। क्योंकि फुल्का ने इतना काम किया और उसको एक मिनट में आपने बदनाम करना शुरू कर दिया। और फुल्का ने इसका जवाब दिया है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 7 लाख रुपया सिर्फ श्रोमणी कमेटी ने उन वकीलों को दिया है। और 42, वो कह रहे हैं 42, ये कहते 7 लाख दिया वो वकीलों को, दूसरे वकील थे। तो वो बाकी का पैसा कहाँ गया? क्या वो उसका कोई एम्बेजलमेंट हुई है, कोई घपला हुआ है? वो अभी आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी बातें बाहर आए। बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से ये काफी। अगर वो 42 लाख दे रहे हैं और वो 7 मिल रहा है तो बाकी पैसे कहाँ गए? बिल्कुल, बाप रे बाप। सिटी पे आ जाए इसके बाद, या ये IPL वाला भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं क्योंकि ये भी दिव्य हिमाचल की लीड है और इंग्लिश पेपर्स ने भी, इनफैक्ट किसी ने स्पोर्ट्स पेज में लिया है, किसी ने फ्रंट पेज में ही, कि इसका क्या बोलते हैं, श्रीनिवासन के दामाद जो हैं और दारा सिंह, दोनों पर शिकंजा कसने वाला मय्यप्पन बिंदु के फोन कॉल्स के वॉइस सैंपल लिए गए हैं, मैच कर गए हैं, कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस चुके हैं। IPL गेम नहीं है। IPL तो मैंने पहले भी एक बार बात की थी, हमने जब ये इशू आया था उस वक्त की थी। ये गेम नहीं है, इट इज बिजनेस। बिल्कुल, सारे बिजनेसमैन, और ये डर्टी बिजनेस हो रहा है एक्चुअली। इन बिजनेसमैनों ने, जिनके पास डर्टी मनी है, उन्होंने इकट्ठे होके ये गेम तैयार कर ली कि इसको हम लोगों से कैसे पैसे निकलवाने। इट इज टोटली सारा फिक्स होता है। इसमें ये इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, ये तो होते ही फिक्स है, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से तय होता है कि इनका मतलब होता है लोगों को कैसे एंटरटेन करके कैसे पैसे लेने, किसको हराना, किसको जिताना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब फिक्स होता है। तो इसके बारे में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है IPL के नाम पे। IPL इज टोटली ए डर्टी बिजनेस। सही बात, और कुछ नहीं है इसके बिना। सही बात है। चलिए सिटी पे आ जाते हैं। सिटी में कल से रोज फेस्टिवल शुरू हुआ है, तो बड़ी अच्छी तस्वीर एक चंडीगढ़ भास्कर ने दी है, लगी हुई है। और कल तो काफी सनी डे था, लेकिन आज बादल छाए हुए हैं चंडीगढ़ में। तो ये रोज फेस्टिवल का कुछ मुझे लगता है आनंद कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, अगर बारिश कम होती तभी आनंद ले पाएंगे। कल तो काफी भीड़ थी, कल तो काफी ज्यादा। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रोज फेस्टिवल लगा था लास्ट वीक, तो उस दिन भी बारिश हो गई थी। तो ये सिटी पुलआउट्स में, और मैं बताऊंगा क्या क्या है। जागरण सिटी रोज फेस्टिवल, जागरण सिटी ने भी लिया, बड़ी अच्छी तस्वीरें। चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन ने भी कितनी अच्छी तस्वीर दी है, रोज इज ऑल द वे। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने भी रोज फेस्टिवल को ही लिया है। गैमलिंग चार्ज प्रिक्स रोज फेस्ट। HT चंडीगढ़ ने भी यूफोरिक पलाश, उसकी तस्वीर दी है। और रोज फेस्टिवल की तस्वीरों के अलावा जो ये पंजाबी में है, कल था वर्ल्ड पंजाब मदर टंग डे था कल, तो अच्छा, वो कल निकल गया। लेकिन कल हमारे यहाँ चंडीगढ़ में जो पंजाबी प्रेमी हैं, उन्होंने 17 मार्च में एक मार्च किया था, धरना दिया था, ताकि चंडीगढ़ सिटी के अंदर पंजाबी इम्प्लीमेंट की जाए।
चंडीगढ़ में अब यूटी है, तो यहाँ पे पंजाबी को अभी नहीं वो तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल शायद रखा हुआ है इन्होंने। अभी कुछ पहले यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स होते हैं रोड्स के ऊपर, वो भी अपने पंजाबी में नहीं थे अब, लेकिन पंजाबी उसमें लिख दी गई है। हाँ, साथ में रहता है। हाँ, अभी शुरू हो गया है। तो अभी ऑफिस में है जो पंजाबी नहीं है, तो हालांकि चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है, तो इन लोगों ने कल काफ़ी वहाँ पे धरना वगैरह दिया। और भी शहरों में, जलंधर में भी हुआ है ये कल। अच्छा, ओके। और उसमें भी एक वो लिया हुआ इन्होंने जो जीरकपुर में काफी ट्रैफिक जाम्स रहते हैं, उसके बारे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो बोला है। अब हम तस्वीर पे आ जाते हैं सर। तस्वीर बताइए कौन सी तस्वीर? एचडी में है, जो प्राइम मिनिस्टर का लास्ट डे एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा ही मीनिंगफुल है ये तस्वीर। हाँ बिल्कुल, अकेले बैठे हुए हैं ये। तो अमूमन एक्सप्रेस में मुझे ऐसी तस्वीरें मिलती हैं। हाँ, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में ये वाकई बहुत अच्छी तस्वीर है। काफी एक्सप्रेस वाले हाँ, इस तरह की तस्वीरें प्रेफर वही करते हैं। तो ये अकेले अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। इनका लोकसभा का जो प्राइम मिनिस्टर कल आखिरी दिन था। जी। तो अभी तो लोकसभा का आखिरी में था, तो अभी गवर्नमेंट के भी थोड़े दिन रह गए हैं, इलेक्शन आ रही है, तो ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। जी सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।